हेलो, गुड मॉर्निंग, खोनिचिवा, नमस्ते। मैं हूं चंदन कुमार और आप हमारे बीच बने रहें यूट्यूब चैनल पर और शुरू से देखिए। अगर आप जापानीज़ भाषा में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं, घर बैठे अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा शुरू से वीडियो देखते जाइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरी क्लासेस ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी बहुत जल्द करने वाले हैं। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ जानवर के बारे में। जानवर का नाम कैसे बोलेंगे जापानीज़ में, उसको हम बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहले से लिख रखा हूँ और इसे मैं आपको बताऊंगा। एनिमल को सबसे पहले क्या बोलेंगे? एनिमल को बोलते हैं जापानीज़ में दोबुत्सु। क्या बोलेंगे? दोबुत्सु। दोमुत्सु एनिमल। एनिमल क्या? जानवर। ठीक है, तो जानवरों का नाम जानते हैं। तो चलिए आते हैं, मिलते हैं। गाय यानी कौ हिंदी में, गाय हमारी माता है। ठीक है ना? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं उशी। क्या बोलेंगे? उशी। उशी जापानीज में हिरागाना में लिखते हैं। कैसे? ही रा गा और ना। तो हिरागाना में अभी पिछले क्लास में आपको बताया था हिरागाना के बारे में। अगर आप हिरागाना जान जाएंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो हिरागाना में देखिए ऊ, तो जापानीज में देखिए यहाँ पे ऊ कैसे लिखें? ऊ। और SHIC, सी कैसे लिखेंगे? ये। तो आप इस तरह से लिखते जाएंगे। देखिए फिर आया ऊ, MA जानते हैं, मैंने आपको बताया था हिरागाना में। तो देखिए ऊ और मा। अब इसी तरह से ठीक इधर मैंने हिरागाना लिखा और ये मेरा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फुरीगाना। ठीक है, जो इंग्लिश से मिलता जुलता है। ये मेरा आपका रील। अब चलिए यहाँ चलते हैं। उशी का मतलब होता है कौ। ठीक है, फिर बोलेंगे उमा। उमा का मतलब होता है हॉर्स। ठीक है, ठीक। बूता। बूता का मतलब बू, ये ता, बू ऐसे लिखेंगे और ता ऐसे। इसी तरह बूता का मतलब पीक, सुअर। ठीक है। इनू। इनू का मतलब होता है डॉग, इनू। चलिए नेको। नेको क्या होता है? कैट, बिल्ली। चलिए आ जाते हैं जो। जो क्या होता है? एलिफेंट, जो। ये जो ऊ साउंड है इसका मतलब ये लिखते हैं यू। जेडो को तो जानते हैं। ठीक है, ये जो हो गया और ये माइनस का मतलब होता है कि यू, तो वही लिखे हैं जो। चलिए नेजुमी। नेजुमी। नेजुमी का मतलब होता है माउस। ठीक है। अब है ओ कामी। ओ कामी का मतलब होता है क्या? ओ के ओ लिखें, के ए लिखें, का हिरागाना का, अम्मी तो मी, इसी तरह से लिखेंगे। इसका मतलब वॉल्स। आते हैं कुमा। कुमा का मतलब होता है बियर। ठीक है, फिर आगे चलिए सीसी। सीसी का मतलब होता है लायन। एक राइन होता है, राइन, राइन। एक सीसी भी बोलते हैं, दो मीनिंग होता है, एक सीसी एक राइन। लाइन और राइन काता का नाम लिखेंगे। चलिए तोरा। तोरा का मतलब होता है टाइगर। अयागी मतलब होता है क्या? गोट। हेबी मतलब स्नेक। ठीक है। हित्सुजी। देखिए ही लिखें, त्सु TSU, TSU की ये हो गया पूरा TSU। और जी, सी को जी बनाते थे, पता ही था आप लोगों को पिछले क्लास में। अब है उशागी। उशागी का मतलब होता है रैबिट। तो आपको मैंने 15 गो, जूगो यानी 15 गो क्या आपको मैंने जानवर का नाम बताया है। तो आप इसमें से याद कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको लगे कि हाँ हमको ये याद करना है। अगर आप सब याद करते हैं तो बहुत बेटर है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ याद है। चलिए एक आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से कुछ ना कुछ आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए देखिए बताते हैं। जैसे हम लिखें सीसी, तोरा, तोरी। अब इसको थोड़ा तो मैं यहाँ पे अब बताऊंगा कि इसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा। ठीक है, शॉर्टकट में कैसे इसको याद करेंगे, तो चलिए बताते हैं। जैसे हमने यहां लिखा जो, क्या बोलेंगे? देहाती स्टाइल में पढ़ेंगे। जो हिंदी में लिखते हैं जो, सीसी, तोरा, तोरी। अब देखिए इसमें क्या मीनिंग है? 1 2 3 4। ये जानवर का नहीं है, इसका तोरी का मतलब पंछी होता है। कि यहाँ पे इसलिए लगा दिए थोड़ा सा कि आपको समझ में आए कि सब पक्षी नहीं है। तोरी का मतलब बर्ड होता है। क्या होता है? बर्ड, पक्षी, पूरा बर्ड। तो इसमें हमने एक जोड़ दिया है, तो आपको याद करने में जो, सीसी, तोरा, तोरी। यानी जो मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे जो मैंने क्या होता है? एलिफेंट। ये एलिफेंट का हो गया। सीसी का मतलब क्या होता है? देखिए लायन, ये लायन हो गया। तोरा का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे टाइगर हो गया। और तोरी का मतलब क्या होता है? पंछी। यानी कि एलिफेंट, लायन, टाइगर और पंछी का एक ट्रिक में याद कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि पूरा ट्रिक से बताएं तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस है, आप वहां आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।